आज जो है आप लोगों को हम अभी बता रहे हैं कवियों के कुछ उपनाम। ठीक है, कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी उपलब्धियों के कारण जो है उनका उपनाम पड़ गया है। ठीक है, उपनाम पड़ गया है, तो उसमें देखिए किस कवि का कौन सा उपनाम है ये आपको समझना है, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार आता है और आता ही है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं आता है। तो देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी, अज्ञेय जी का पूरा नाम हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या हो गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। कवि गुरु किसको कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। और इसका आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। और इसके बाद जो मैथिल कोकिल विद्यापति कहा जाता है, क्योंकि विद्यापति का जन्म मिथिला में हुआ था, दरभंगा जिला में। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। कलम के सिपाही, अब लेखक में चलिए, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो ये कुछ लेखक का आपको उपाधि बताए, और इसके बाद जो कवि है, और एक टॉपिक छूट जाता है, छायावादी कवि। छायावादी कवि, तो छायावादी कवि को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावाद के कितने स्तंभ हैं? छायावाद के 4 स्तंभ हैं। स्तंभ का अर्थ क्या होता है इसको समझना है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं। स्तंभ मतलब खुट्टा, खंभा। ठीक है, कोई भी घर को आप खड़ा कीजिएगा तो उसमें 4 गो खुट्टा कम से कम जरूरी पड़ता है। अगर 4 गो खुट्टा नहीं दीजिएगा घर गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से एक छायावाद है। छायावाद में 4 स्तंभ है, और 4 स्तंभ में कौन कौन है? एक है पंथ, एक कौन है? पंथ। दूसरा कौन है? प्रसाद, पंथ प्रसाद। तीसरा निराला, पंथ प्रसाद निराला। और चौथा वर्मा, पंथ प्रसाद निराला वर्मा। यहाँ ध्यान से देखिए, पंथ मतलब होता है सुमित्रानंदन पंथ, सुमित्रा नंदन पंथ। प्रसाद मतलब हुआ जयशंकर प्रसाद। ये सब कवि के बिना जो है आप छायावाद की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। पंथ मतलब सुमित्रानंदन पंथ, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और वर्मा में तो पता है आपको, महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। तो ये 4 हो गए आपको छायावाद के स्तंभ। सुमित्रानंदन पंथ, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेवी वर्मा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि छायावाद के कितने स्तंभ हैं, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं। पंथ प्रसाद निराला वर्मा। पंथ मतलब सुमित्रानंदन पंथ, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपसे पूछेगा राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। मैथिल कोकिल विद्यापति। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इसको आप देखिए। इसी प्रकार के जो नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है।